ओके सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक। कल हम पढ़ रहे थे 11.3 इलिप्स, है ना। इलिप्स का बेसिक पहले पढ़ चुके हैं, अब आज उसी के आगे हमको पढ़ना है। कल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 9 तक जो था उसमें हमको क्या फाइंड आउट करना था। हमको कोई ना कोई इक्वेशन दिया हुआ था और हमको वर्टाइसेस फाइंड आउट करने थे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स मतलब के निर्देशांक, ये सारे हमको फाइंड आउट करने थे। और हमको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करनी थी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इतना सब कुछ कल हमने फाइंड आउट करना सीख लिया है। ठीक, आज हमको जो फाइंड आउट करना सीखना है वो ये है कि अभी तक हमको ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट करनी सीखी है और इक्वेशन गिवन था। अब आज हमको क्या देखना है कि हमको गिवन, ये इनमें से कोई कुछ चीजें गिवन होंगी। गिवन क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगी, या फिर लेंथ गिवन होगी, है ना। और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। फाइंड आउट क्या करना होगा आपको? इक्वेशन। ये डिफरेंस है ना। अभी हमने एक टाइप के क्वेश्चंस, आपको बस दो ही टाइप के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। एक, जब आपको सारे कोऑर्डिनेट्स और लेंथ फाइंड आउट करनी है एलिप्स की, एंड सेकंड जब आपको इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और कोऑर्डिनेट्स और लेंथ गिवन है। ये वाला टाइप 1 जो है, इसको कल की क्लास तक हमने सीख लिया, कल की क्लास में। अब जो हमारा टाइप 2 है ना, टाइप 2, इसको आज हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। अब इस टाइप 2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमसे बनेगा नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हमको बहुत ही फुल कंसंट्रेशन से अगर आपको समझ आ जाता है तो आप अच्छे से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, इक्वेशन बना पाएंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि गिवन क्या है, कौन सा इलिप्स है। आपको सबसे पहले आपको इलिप्स समझना होगा कि किस टाइप का दीर्घवृत्त है, किस टाइप का इलिप्स है, ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। और अगर आप ये समझ जाते हैं, अगर आपका बेसिक्स एलिप्स का, पूरा एलिप्स का बेसिक्स आपका क्लियर है, तो इक्वेशन फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया है? आपसे बोला गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10, आपसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सैटिस्फाइज द गिवन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आपसे कहा गया है कि आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इलिप्स की, ठीक है, और जिसमें क्या है, दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे, ऐसा आपको एक इलिप्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन है। हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ही समझ आना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं एक बार क्वेश्चन को लिख रही हूँ, नेक्स्ट टाइम एक भी क्वेश्चन नहीं लिखूंगी। अब जो आगे क्वेश्चंस होंगे मैं क्वेश्चन लिखूंगी नहीं, है ना, इसमें लिख देती हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स फॉर द that satisfies the given condition। क्या मतलब है? आपको एक इलिप्स का ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, अब वो कंडीशंस क्या है, हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या गिवन है। तो कंडीशंस जो हमको गिवन है वो हम देख लेते हैं। हमको वर्टाइसेस गिवन है, वर्टाइसेस दिए हैं +-5 एंड 0। और नेक्स्ट आपको फोकाई, ये गिवन है आपको क्या,
4 0। तो बेटा अब ये आपको गिवन है, अभी तक आप ये फाइंड आउट कर रहे थे एंड अब आपको वर्टाइसेस और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमको बहुत ध्यान देना है कि सबसे पहले जो आप देखेंगे कोऑर्डिनेट्स में, वो सबसे पहली थिंग क्या होगी। तो कोऑर्डिनेट्स में जब आपने देखा, जैसे ही आपने देखा कि कोऑर्डिनेट्स में क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। जैसे ही आपने देखा y कोऑर्डिनेट 0 है, और किसका y कोऑर्डिनेट 0 है, देखिए दोनों में y कोऑर्डिनेट 0 है। आपको ये पता लग जाएगा कि y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है बेटा जी, एक्स एक्सिस पे। वेरी गुड। y कोऑर्डिनेट 0 हमेशा कहाँ होता है, x एक्सिस पर होता है। तो अब आपको ये पता लग गया कि ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब आपको दूसरी चीज जो पता करनी है वो ये कि जो फोकस है, फोकस जो F1 F2 होते हैं, है ना, जो फोकस F1 एंड F2 होते हैं, ये किस पर होते हैं हमेशा, मेजर एक्सिस पर या माइनर एक्सिस पर, मेजर। वेरी गुड। जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा, वो हमेशा किस पर होते हैं, वो हमेशा होते हैं मेजर एक्सिस पर। वेरी गुड। तो जब मेजर एक्सिस पर, इसका मतलब हमको फोकस के कोऑर्डिनेट्स F1 F2 दिए हैं, क्या दिया है, एक +4 0 एंड -4 0, यानी कि ये क्या होते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट, C0 एंड -C0, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। C1 यही होते हैं ना फोकस के कोऑर्डिनेट्स, ये होता है फोकस, दैट इज F1, दिस इज F2, और ये होते हैं ये -C0 और ये C0, यही होंगे। तो हमारा इलिप्स कैसा बनेगा, ये बनेगा हमारा इलिप्स, ये हमारा इलिप्स बनेगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमारा जो इलिप्स है वो ये वाला इलिप्स बन रहा है, ठीक है, तो अब वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, ये वाली लेंथ c होती है, इसलिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स C0 -C0, और ये वाली लेंथ जो है दिस इज a, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A0 एंड -A0। दैट मीन्स ये तो हो गया आपका F1 F2, और अब वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, तो वर्टाइसेस A0 और -A0 मीन्स भाई A0 -A0, इसका मतलब ये 5 0 ये दिया हुआ है और -5 0। हम अपने डायग्राम में यहाँ लिख लेंगे क्या दिए, वर्टाइसेस 5 0 एंड -5 0। अब इससे आपको क्या क्या मिल गया, इससे आपको क्या क्या मिल गया। अब इसमें ना सबसे पहले हमको ये देखना है, ये हम नोट कर दें, वर्टाइसेस एंड फोकस, बोथ आर, तो ये दोनों कहाँ है बेटा, किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर, एंड फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस। भाई वर्टाइसेस एंड फोकस ये दोनों एक्स एक्सिस पर, हमको हर एक चीज लिखनी है, ठीक है ना, हमको हर एक चीज नोट करना है, हर एक चीज लिख करके बताना है, तब है ना कि हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया कि वर्टाइसेस एंड फोकस किस में पता लग गए हमको, एक्स एक्सिस पर है। अब ये एक्स एक्सिस पर है तो हमने देखा ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, आपको तुरंत पता लग गया कि ये एक्स एक्सिस पर है, ए की वैल्यू सी की वैल्यू आपको पता लग गई। अब जब एक्स एक्सिस पर है दैट मींस स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा एलिप्स का, देन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब हमको वर्टाइसेस क्या दिए थे, +-5 0 मीन्स
a0 एंड माइनस a0। इसका मतलब है a की वैल्यू आपको दी है 5। ठीक, b की वैल्यू हमको नहीं मालूम, फोकस दिया था आपको प्लस माइनस 4 0, दैट मीन्स c की वैल्यू क्या दी है 4। इसका मतलब c की वैल्यू आपको दी है 4। अब आपके पास क्या नहीं है, केवल इस इक्वेशन के लिए आपके पास b की वैल्यू नहीं है, तो b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वेरी सिंपल, हमने एक रिलेशन पढ़ा है। कौन सा रिलेशन पढ़ा है? अभी अभी हमने जब इलिप्स, हाँ वेरी गुड, जब हम इलिप्स का बेसिक पढ़ रहे थे तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अभी 1 to 9 जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हम इसको यूज भी कर रहे थे। कैसे यूज कर रहे थे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सी की वैल्यू यहीं से तो आती है ना? तो इसी रिलेशन को हम अभी तक यूज करते आए हैं। तो दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5, दैट मीन्स 5 स्क्वायर, सी की वैल्यू 4 स्क्वायर। ये हो गया 25 माइनस 16। तो यहां से आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई? b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 9, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 3। ये आपकी b की वैल्यू आ गई। अब आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ क्यों लिखवाया था? आपको ना हमेशा जैसे ही आपको इलिप्स पता लगे कि ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन हमेशा लिख लेना है। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आगे आप देखेंगे। तो अब हमको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन निकल आएगा हमारा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, a मीन्स 5, तो 5 स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, b मीन्स 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये है हमारा इस इक्वेशन ऑफ इलिप्स। समझ आया है आप सभी को? सभी को समझ आया है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो अब इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको अब ऐसा नहीं है कि अभी आपको वर्टाइसेस और फोकस दिया था, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और गिवन हो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको वर्टाइसेस और फोकस ही गिवन होंगे। हम देखते हैं बुक में आगे क्वेश्चंस। आगे जैसे कि अब आपका क्वेश्चन नंबर, ये हमने कौन सा किया? 10 किया, है ना? इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर, फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 12 है। आप 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें क्या गिवन है? इसमें एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस गिवन है। बहुत इजी है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूं, आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? इसमें आपको एंड्स दिए हैं। अभी देखिएगा, आप मुझे बताएंगे कि मैडम ये कौन सा इलिप्स है। इसमें आपको दिया हुआ है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3 0। और जैसे ही y कोऑर्डिनेट आपको 0 दिखा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेजर एक्सिस ये वाली है, इसी के एंड्स दिए हैं, दैट मीन्स 3 0 एंड माइनस 3 0। आया समझ में आपको? ये बात आई समझ में? एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 मीन्स मेजर एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस ही हमारी मेजर एक्सिस
है। अगर आपको मेजर एक्सिस समझ में आ गई कि मेजर एक्सिस जो है इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस कि ये कौन सा एलिप्स होगा, ये होगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो अब यहाँ हमको a की वैल्यू मिल गई, ये मिल गई a इज इक्वल टू 3। इसके बाद क्या दिया है आपको, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये भी गिवन है आपको, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या गिवन है आपको, 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 2। इससे भी आप पता कर सकते हो, जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है दैट मींस माइनर वाई एक्सिस होगी। अगर हम माइनर एक्सिस को भी देख के, माइनर एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट 0 हमेशा होता है वाई एक्सिस पर, और इसका मतलब है ये किसके एंड है, ये माइनर एक्सिस के एंड है, वाई एक्सिस पर है ये बस। और इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू कितनी गिवन है, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, a और b गिवन है आपको, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझना है, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाना। आपको ये पता, सिर्फ ये आपको पता लग जाए कि हमारी मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो आप आराम से क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। देखते हैं हम इसी तरह से। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर है, उसमें देखिए क्या दिया, मैं सिर्फ हिंट करूंगी आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, चलिए इसको बताती हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें गिवन है एंड्स ऑफ, इसमें भी यही गिवन है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। अब एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या है बेटा, इसमें 0 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 5 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। तो एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या है बेटा, इसमें एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस माइनस 1 एंड 0, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इससे क्या समझ में आता है विकास आपको कि मेजर एक्सिस कौन सी है, इस कोऑर्डिनेट को देखने से आपको क्या समझ में आता है कि मेजर एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस। वेरी गुड, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। कैसे पता लगा हमको, हम ये इस बात से समझ गए, एक्स कोऑर्डिनेट 0 किसमें होता है, ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस, वाई अक्ष पर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और यहां लिखा है एंड ऑफ मेजर एक्सिस। तो भाई अब इसका मतलब क्या हो गया, ये एंड ऑफ मेजर एक्सिस ये वाले दिए हुए हैं क्या, 0 और अंडर रूट 5, 0 एंड माइनस अंडर रूट 5, और आपकी अब ये जो, इसका मतलब जो आपका इलिप्स है वो ये वाला इलिप्स है, और ये जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस जो है 1 0 माइनस 1 0। इससे आपको अब इसमें थोड़ा सा आपको, अब आपको ये पता करना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा है। तो हमको ये पता चल गया है कि इलिप्स कौन सा है, वर्टिकल इलिप्स। और जब वर्टिकल इलिप्स है, जब मेजर एक्सिस जो है इज ऑन y एक्सिस, दैट मीन्स क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, अब मेजर एक्सिस क्या है बेटा, y एक्सिस, तो a किसके साथ चला जाएगा, y के साथ, तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस इतना आपको अगर समझ में आ गया तो अब आपका क्वेश्चन हो गया। आपको क्या दिया हुआ था, देखते हैं हम प्रीवियस पेज पर, a की वैल्यू क्या दी हुई है और b की वैल्यू क्या दी हुई है, बताएं।
ए की वैल्यू क्या दी है भाई, वाई एक्सिस पर है, एंड ऑफ मेजर एक्सिस। ए जो है वो हमेशा किस में होता है, मेजर एक्सिस में। अब ये वाई एक्सिस पर है तो अब ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू √5 एंड बी इज इक्वल टू 1। ठीक, बस इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इज इक्वल टू √5, बी इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 5। सॉरी, ये गड़बड़ कर दिया हमने, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई। और यही गड़बड़ हमसे एग्जाम में भी हो जाती है, समझ रहे हैं, यही गड़बड़ हमसे एग्जाम में होती है। हमने ये अगर लिख लिया तो b की वैल्यू क्या है 1 एंड वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है √5। बस वर्टिकल में यही इसी जगह थोड़ा सा मिस्टेक हमसे होती है जो हम आगे नहीं करेंगे, इसी की प्रैक्टिस हमको करनी है। इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं भाई, 5 को यहां ले जाइए, 1 को यहां ले जाइए, इसको एलसीएम करके भी आप ले सकते हैं, वरना आपका ये आ गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद से करिएगा, थोड़ा सा चेंज है, आपको मेजर एक्सिस की क्या दी हुई है, अब आपको कोऑर्डिनेट्स ना देकर आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे दी है और फोकस दे दिया है। चलिए बता देती हूँ, देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 15, फिर 16 में क्या दिया है 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद से करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि ठीक क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद से करें, अगर आपको नहीं बनता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये इसमें क्या दिया है आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा आप, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 16। आप समझे, आपको कोऑर्डिनेट्स या एंड्स नहीं दिए हैं, आपको लेंथ दी है, इस वर्ड पर ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या दिया है, फोकस या नाभि के निर्देशांक दिए हुए हैं। ये क्या गिवन है, 0 और ±6। अब इस क्वेश्चन को आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि फोकस हमेशा किस पर होता है, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस पर होता है। फोकस लाइज ऑन मेजर एक्सिस, जो फोकस है वो हमेशा मेजर एक्सिस पर होता है। और यहाँ मेजर एक्सिस कौन सी होगी, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, मीन दैट मेजर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, इज ऑन, कौन सी है, y एक्सिस। बस यही आपको समझना है कि मेजर एक्सिस y एक्सिस होगी, और y एक्सिस क्यों होगी, बिकॉज फोकस जो है वो हमेशा मेजर एक्सिस पर होता है, और यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 है, मीन दैट y एक्सिस। अब जब आपका फोकस y एक्सिस पर है तो आपका इलिप्स कौन सा बनेगा, वर्टिकल इलिप्स बनेगा। अब अगली बात करते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि अब आपका इलिप्स कौन सा बनना है। अब आपको ये पता चल गया कि ये वाला इलिप्स आपका बनना है, ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस है। अब यहाँ हम नोट डाउन कर लेते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है। आपको फोकस दिए हुए हैं F1 एंड F2, और ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कितने दिए हैं कोऑर्डिनेट्स, 6 0 एंड -6 0। भाई ये F1 F2 है, ये ओके 0 6 गिवन है।
0.6 एंड 0 माइनस 6। अब अगली चीज आपको दी है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, आपको लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो आपको जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तो आपको ये बताया था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है इज इक्वल टू 2b। तो यहाँ कितनी दी है माइनर एक्सिस की लेंथ 16, that means 16 equal to 2b, that means b is equal to 16 upon 2, ये आ गया आपका 8, b की वैल्यू आ गई 8। अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि a नहीं पता, यहाँ क्या दिया है, ये क्या दिया है c, b is equal to 8, c is equal to 6। अब जब आपके पास b 8 c 6 दिया है तो हम निकाल सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर ये हो गया 64, c स्क्वायर मीन्स दैट 36, कितना आ गया ये 100, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 10। ये देखें b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 10। अब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है, अब इलिप्स हमारा ये वाला है, वर्टिकल इलिप्स है ना, थोड़ा सा इसमें ना जाए कि कैसा शेप बन रहा है, बस आपको समझ आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है देखिए जरा यहाँ, ये है बी की वैल्यू 8 एंड ए की वैल्यू 10, तो बी की वैल्यू 8 एंड ए की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ आपको ये? यस मैम। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 16। 15 आपको खुद से करना है, इसमें आपको लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ था, उसमें आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दी हुई है, और सेम क्वेश्चन है, बस इलिप्स चेंज हो जाएगा, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका आप देखें बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 देखें आप, है ना, आप देखें। अब इसमें क्वेश्चन, अब कैसा क्वेश्चन आता है मैं आपको ये बता रही हूँ, है ना। आपने कितने टाइप के क्वेश्चन सीख लिए, आपने सीखा, एक आपने सीखा जब आपको वर्टाइसेस, या एक आपने जब आपको इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन गिवन है तो आपने सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, ठीक है। सेकंड टाइप आपने सीख लिया कि कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें आपने कई टाइप के क्वेश्चन देखे, इसमें कभी आपको वर्टाइसेस और फोकस के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, कभी आपको फोकस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस गिवन थी। अब एक और टाइप इसी का, एक और नेक्स्ट हम करेंगे। अब आपको क्या दिया है देखें, अब आपसे कहा गया है क्वेश्चन में आपको फिर से इक्वेशन ऑफ इलिप्स ही फाइंड आउट करनी है। Find the equation of ellipse. Find the equation of ellipse when major axis is passes through on 4, 3 and 6, 2। जो मेजर एक्सेस है वो इन पॉइंट्स से पासेस थ्रू है, मींस 4, 3 एंड 6, 2 से होकर
जा रही नहीं, मेजर एक्सेस जो है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जो मेजर एक्सेस है, मेजर एक्सेस दी हुई है एक्स एक्सेस, जो आपकी मेजर एक्सेस है ये एक्स एक्सेस है, और जो आपका इलिप्स है वो पासेस थ्रू these points। समझ रहे हैं? आपको अब क्या कहा गया है कि आपको मेजर एक्सिस बता दिया कि कौन सी है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, मींस फोकस भी एक्स एक्सिस पर होगा, लेकिन आपसे कहा है 4, 3 एंड 6, 2 से वो इलिप्स क्या होता है, पासेस थ्रू है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा समझने का है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो हमने ये बना लिया, ये वाला बनेगा। ठीक, मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अब जब हमको ये पता चल गया, अब और कुछ भी आपको गिवन नहीं है, और कुछ भी गिवन नहीं है, आपको गिवन है मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। अब आप कहेंगे मैडम केवल इन पॉइंट का हम क्या करें, इन पॉइंट्स से ही सारा क्वेश्चन होगा। आपसे कहा है जो इलिप्स है वो इन पॉइंट्स से होकर जाता है, इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। इसका क्या मतलब है, अब आप इसको देखें, प्लस 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 प्लस, ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों प्लस प्लस कोऑर्डिनेट हैं। आपने क्वाड्रेंट पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। इसका मतलब अब ये तो इलिप्स जो है, इलिप्स पर ही ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहाँ होंगे, यहाँ कहीं होंगे। समझ आई ये बात? प्लस प्लस है क्योंकि ये भी प्लस प्लस है, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ कहीं होंगे। ठीक है, होंगे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब यहाँ पर ही होंगे, इलिप्स में इस जगह पर होंगे वो। अब अगली चीज पर आते हैं, अब जब इलिप्स पर ही ये पॉइंट है, इसका मतलब अब, और मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, तो हम आगे लिखेंगे मेजर एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस इलिप्स से कौन से पॉइंट होकर जा रहे हैं, 4, 3 एंड 6, 2, तो हम लिखेंगे 4, 3, 6, 2 पॉइंट्स क्या है, इलिप्स पर है। और जब ये पॉइंट्स इलिप्स पर है तो इसका क्या मतलब है, इस इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट्स, सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले 4, 3 से सेटिस्फाई कराते हैं। इसका मतलब x की जगह 4 पुट करना है, पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम बना लेते हैं इक्वेशन, क्या है, x इक्वल टू 4 यानी एक्स स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर क्या है, जरा वापस से देख ले, 3 है यानी 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, सॉरी 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ गए? सेकेंड इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा आपका बेटा, 6, 2 से भी पासेस थ्रू होगा, तो 6, 2 पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, 6, 2 भी पुट x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, 6 का स्क्वायर यानी 36 अपॉन ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें से एक क्वेश्चन 100% आना ही है, आता ही है। ठीक,
थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतना टफ नहीं है, आप समझ जाएंगे, बस बहुत ध्यान से करिएगा। अब देखिए, आपने बहुत सारी मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने की पढ़ी हुई है, ठीक, पढ़ी हुई है। आपने ट्रांसवर्सल मेथड भी पढ़ी, आपने बहुत सारी मेथड्स पढ़ी है, एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ी है, आप बहुत सारी मेथड इक्वेशंस को सॉल्व करने की पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी क्या है, यहाँ 1/a², 1/b², यहाँ भी 1/a², 1/b², इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ होगा। तो हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करें, इन दोनों में हम देख रहे हैं, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? 1/a², 1/b² कॉमन है दोनों में। अगर ये 1/a² एंड 1/b² हट जाए तो हमारा क्वेश्चन बड़ा ही इजी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करें, पुट 1/a² इज इक्वल टू कैपिटल X एंड 1/b² इज इक्वल टू कैपिटल Y। आप चाहे तो कुछ और भी पुट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने आपको x और y बोला आप m और n पुट कर दीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता, आपकी चॉइस है। मैंने क्या रख दिया, पुट 1/a² इक्वल टू x एंड 1/b² इज इक्वल टू y। हम रख देते हैं अपने इक्वेशन में, क्या है इक्वेशन, 16 इंटू 1/a² मीन्स x प्लस फिर क्या है जरा देखें, 9/b² यानी 9 इंटू 1/b², 1/b² की जगह पुट करना है y, तो 9y इज इक्वल टू 1। सेम एज हम सेकेंड इक्वेशन में करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 36/a² प्लस 4/b² मीन्स 36x प्लस 4y, 36x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करें, इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दें। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास बहुत सारी मेथड हैं, लेकिन उन सारी मेथड में कौन सी मेथड आपको लगानी है ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस है। मैं कैसे करूंगी, अब देखें, अगर हम 16 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो बहुत बड़ा डिजिट आएगा, अगर 36 का यहाँ करें और 16 का यहाँ करें तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिजिट आएंगे, सॉल्व तो हो जाएगा, बट उससे बेटर एक ऑप्शन है 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें एंड 4 का यहाँ कर दें। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करें 4 का, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करें 9 का। क्या हो गया, इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 16 4 जा क्या होता है 64x, 9 4 जा 36, y इज इक्वल टू किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 4। फिर सेकेंड इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 9 कितना आ जाएगा 324x प्लस फिर 9 किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 9 का, 9 36y और ये 9, इसको माइनस कर दें। ये आपने बहुत पढ़ा है 9th में, सॉरी 10th में, आप ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस ये 36y कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, 324x में से 64x को आप माइनस करें, देखें जरा कितना आ रहा है भाई आपके पास, ये आ गया 260, ये आ गया आपके पास 260x इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया माइनस, ये माइनस में आया, यहाँ आ गया माइनस 9 माइनस 4 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू -5 अपॉन -260, ये कितनी आ गई भाई, देखें 5 से इसको कैंसिल करें तो ये आ गई 1/52, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, x इज इक्वल टू 1/52। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, ठीक है। हमने 10th क्लास में इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। x की वैल्यू 1/52 आ गई, हम
इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है 16x प्लस 9y इज इक्वल टू 1। 16x की वैल्यू 1/52 प्लस 9y इज इक्वल टू 1। यहां से क्या हो गया? 9y इज इक्वल टू 1 माइनस 16/52 मीन्स 52 माइनस 16/52। आगे बढ़ जाए हम। 9y इज इक्वल टू 52 माइनस 16/52 कितना आ गया भाई? 36/52। 9y is equal to 36/52. That means y is equal to 36/52 into 9। कैंसिल हो रहा है, कितने से कैंसिल हो रहा है भाई? इसको आप कैंसिल करें, कितना आएगा? 4/52। कितना आ गया? 1/13। इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया 1/13। भाई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसको कैंसिल करने में? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आ रहा है? देखिए कैसे कैंसिल किया। 9 से कितने बार कैंसिल होगा? 4 टाइम्स। और ये 4 से 52 कैंसिल हो गया 13 टाइम्स। y की वैल्यू आ गई 1/13। अब आप समझे, x इज इक्वल टू 1/52, y इज इक्वल टू 1/13। हमने कहाँ रखा था x और y? 1/a² की जगह रखा था हमने x, और 1/b² की जगह वैल्यू पुट की थी हमने क्या? 1/a² इज इक्वल टू हमने x रखा था। तो 1/a² इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई? 1/52 मीन्स a² इज इक्वल टू 52। अब इसका अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, बताती हूँ क्यों। एंड 1/b² इज इक्वल टू हमने क्या रखा था? 1/b² इज इक्वल टू हमने पुट की थी वैल्यू y। तो 1/b² इज इक्वल टू क्या हो गया? कितनी आई वैल्यू? 1/b² इज इक्वल टू 1/13। तो ये 1/13 मीन्स b² इज इक्वल टू 13। भाई हमारा इक्वेशन क्या था? हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमारा इक्वेशन क्या होगा? a² की वैल्यू चाहिए हमको 52, y² की वैल्यू इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ क्वेश्चन? इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। आपको समझ नहीं आता है तो आप बार बार वीडियो को देखिएगा, आपको समझ आएगा। प्रैक्टिस करें। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, और नेक्स्ट अपना हाइपरबोला, नेक्स्ट कोनिक सेक्शन जो है हमारा हाइपरबोला, कल से हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके? यस मैम।